नमस्कार दोस्तों। जो देश के हालात हैं वो सब आपको पता है और यहाँ पर क्या-क्या हो रहा है राजनीतिक तौर पे देश की इकोनॉमी के कनेक्शन में, वो सब आपको पता है। मैंने सोचा ये वीडियो मैं बनाऊँ, मैं अपने विचार आपके सामने रखूँ क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सोचता था कि अगर आपके साथ मैं शेयर करूँ तो अ, कुछ उसका ये बात आगे बढ़े और कुछ उसका फ़ायदा हो। जैसे अभी यहाँ पर किसान का आंदोलन चल रहा है तो आजकल तो वही हॉट टॉपिक है। तो सभी लोग उसी के ऊपर बात करते हैं और मैं भी उसी के ऊपर थोड़ी एक बात करना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर अगर कोई आंदोलन करते हैं, वो किसान हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, रेल कर्मचारी हो या कोई भी अगर कोई भी अ, इस देश का नागरिक अगर सोचता है कि वो अ, प्रताड़ित है और एक्सप्लॉइटेड है, तो उसको अपना जो प्रोटेस्ट है, विरोध है, वो प्रकट करने का उसको पूरा अधिकार देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उस आंदोलन में जब दूसरे लोग कूद पड़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आज जो किसान का आंदोलन जो चल रहा है वहाँ पर दिल्ली के पास, वहाँ पर किसान थे, पता नहीं उसमें से कितने किसान हैं। मुझे बहुत बड़ी इसमें शंका है कि वहाँ पर कितने किसान हैं। उस किसान में तथाकथित किसान जो वहाँ पर अभी आंदोलन कर रहे हैं, वो उसके साथ फिर खालिस्तान वाले आ गए, वहाँ पर खालिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगने लगे। फिर उसके बाद सीएए वाले आ गए, वहाँ पर नारे लगने लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ठीक है? और फिर बाद में वहाँ पर कम्युनिस्ट आ गए, फिर टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले सारे आने लगे। वो योगेंद्र यादव उसको उसको दूसरा कुछ काम नहीं है। वो जहाँ कहीं भी कोई भी आंदोलन हो जाए, वो अपना एक छोटा-सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन बना के वो घुस जाता है उधर। ये सारा हो रहा है। इसमें इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो किसानों का हुआ। क्योंकि ये लोग अगर ये इसमें नहीं आते, तो शायद इस देश की जनता जो उनको एक सिम्पैथी की नज़र से देख रही थी, उनके प्रति सहानुभूति जो थी वो अब चली गई। अब सबको ऐसे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ड्रामा सरकार को घेरने के लिए, देश को नुकसान पहुँचाने के लिए और पहुँचाए गए नुकसान का जो बिल है, वो सरकार के मत्थे फाड़ने के लिए ये पूरा ड्रामा है। तो मेरा कहना ये था कि अगर इस तरह से अगर कोई आंदोलन होता है, जैसे किसान का आंदोलन है, तो किसान उसमें जुड़े, जिनका काम खेत मज़दूरी है, खेती है, वहीं पर वो काम करते हैं, ऐसे लोगों का एक संगठन हो, वो वहाँ पर ये सारे किसान वहाँ रजिस्टर हो जाएँ और ये रजिस्टर हुए किसान जिसकी ऑक्यूपेशन खेती हो, वही इसमें जुड़े और वही ऑर्गेनाइज़ेशन बने जिसको भारत सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ रजिस्टर कराना चाहिए। अगर ये इस तरह से एक पूरी एक सिस्टम बनती है, एक व्यवस्था बनती है, तो इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि जो किसान हैं, वही किसान उसमें जुड़ेंगे और जब वो लड़ाई करेंगे, ऐसा कोई आंदोलन होगा सरकार के प्रति अगर उनको कोई ऐसा लगता है कि भई ये हमारी बातें यहाँ पर नहीं मानी जा रही है, तो उस केस में जो सरकार है वो उनसे उससे सीधा संवाद करेंगे कि भई आपकी क्या तकलीफ़ है? तो जब उनकी असल तकलीफ़ असल किसान है, तो असल तकलीफ़ होगी। ये तो सब नकली किसान हैं, तो इनकी तकलीफ़ें भी नकली है। इनकी 2 तकलीफ़ जो थी, सबसे पहली जो थी एमएसपी वाली थी, वो सरकार ने मान ली। लिखित में देने की बात थी, वो भी सरकार ने मान ली। तो बाद में उन्होंने फिर धीरे-धीरे इसमें सब अब उनकी माँगें बढ़ती गई। फिर तीसरी माँग, चौथी माँग, पाँचवीं माँग, पता नहीं अब क्या-क्या माँग रहे हैं, अब तो चाँद-सूरज सब कुछ माँगेंगे। दूसरी बात है, जो एक अभी-अभी काफ़ी सुर्खियों में रही है, वो बात है जो आईफ़ोन की जो फैक्ट्री थी कर्नाटक में, उसमें बड़ा हुड़दंग मचाया गया। बहुत सारी अ,
जो प्रॉपर्टीज थी उसको डैमेज की गई फैक्ट्री की, बहुत सारे फोन्स वहां से चोरी हो गए, ये सब वहां पर हो गया। अब मोदी सरकार जो है वो चाहती है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट अपने देश में आए, जहाँ मतलब बाहर का कोई देश कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, जहां उनको लगे कि भाई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, वो वहां पर जाके इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस मुहिम का, केंद्र सरकार की इस मुहिम का फायदा राज्य सरकार को हो रहा है। जो भी राज्य सरकार हो, कोई भी हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कोई भी राज्य, मतलब फायदा जो हो रहा है वो वहां की राज्य सरकार को हो। ठीक है, राज्य सरकार को इस तरह से हो रहा है क्योंकि प्लांट वहां लग रहा है, काम वहां पर बनेगा, वो लोगों, जो राज्य के लोग हैं उनको वहां रोजी रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। अब इस तरह से अगर वाकया होते हैं, जैसे अभी वो कर्नाटक में हुआ है, जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार, मोदी जी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर हुड़दंग मचाया गया है, वो क्लियर सिग्नल है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि भाई इंडिया, मोदी जी भले ही बुलाए, आप नहीं आना, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं चाहते आप आओ। क्या आप चाहते हैं ऐसा? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ लोग नहीं आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आए? वो हमारे माई बाप हैं, वो हमको रोजी रोटी देंगे, उससे दो पैसा कमा के हम, जो गरीब हैं उनको दो पैसा मिलेगा, और वो अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, इसी तरह से देश की प्रगति होगी। बस यही नहीं होने देना। अच्छा, अब ये दोनों चीज के पीछे, यानी कि जो किसान आंदोलन की जो मैंने बात की, और जो मैंने ये कर्नाटक का जो वाकया मैंने बताया, उसके पीछे चीन है, सीधे तौर पर चीन है। क्योंकि चीन एक आर्थिक महासत्ता है, एक लश्कर, मिलिटरीली सुपर पावर है। वो हमारे साथ पहले तो सोच लिया कि भिड़ जाएंगे, जो होगा देख लेंगे। उनको तो पता था कि अभी तक की जो सरकारें होती थी वो ऐसे करती थी कि चीन अगर 10 किलोमीटर अंदर आ गया, थोड़ा हल्ला मचाएंगे, तो चीन 2 किलोमीटर पीछे जाएगा। तो उनको ऐसे ही था कि ये सरकार भी दब के बैठ जाएगी। लेकिन जब ये सरकार ने चीन को सीधे उसके नाक में उंगली डाल के पकड़ा, तब इनको समझ आया कि ऐसा नहीं है, ये भारत की नई सरकार है, यहाँ पर अब पूरा भारत बदल गया है, अब यह नहीं चलेगा। तो उन्होंने अब क्या किया है, उनको पता है कि हमारी सेना बैटल हार्डन्ड है, तो वो हमसे लड़ाई नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो वो करेंगे पाकिस्तान को आगे। पाकिस्तान तो है ही उनका पिट्ठू, वो तो तैयार बैठा हुआ है, भीख मंगा है, तो वो तो तैयार बैठा हुआ है, वो चीन जो बोलेगा वो करेगा। ठीक है, तो एक तरह से वहां पर बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री लेवल पे हमारे साथ हमको एंगेज किया जा रहा है। और दूसरा जो है, एक बहुत बड़ी चाल, भारत के लोकशाही डेमोक्रेटिक सेटअप का फायदा उठाकर यहाँ पर इस तरह के दंगे फैलाओ और इस तरह के आंदोलन चलाओ। दंगे फैलाने वाले कम्युनिस्ट हैं और आंदोलन चलाने वाले भी वही है। वरना मुझे आप बताओ कि अगर किसान गरीब है, अगर किसान खुदकुशी कर रहा है, मर रहा है, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो इतना लंबा आंदोलन चला रहा है? दूसरी बात, अगर तस्वीरें देखी होंगी आपने, तो आप आंदोलन के वहां के जो टेंट हैं, वहां पर देखे आपने, जो अगर देखे होंगे, तो काफी लग्जरियस लाइफ वहां के किसान जी रहे हैं। आंदोलन में सड़कों पे मसाज पार्लर लगा रखा है, जिम बना के रखा हुआ है, खाने पीने में बहुत सारी उनको वैरायटीज मिल रही है, पिज्जा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इटालियन फूड मिल रहा है। भाई, ये किसान है, इनके पास इतने पैसे कहाँ थे? वो तो सुसाइड कर रहे थे। और हमने देखा है कि पिछले कुछ 8-10 सालों से हजारों करोड़ों रुपए की लोन माफी हमने देखी है, कि उनकी लोन माफ कर दी। ये वो किसान है जिनकी हमने लोन माफ की है? कैसे हो सकता है? नहीं,
इसके पीछे भी कांग्रेस है। कांग्रेस और वो सारे लोग, पीएफआई, यानी कि जो सीएए के विरोध में थे, दिल्ली दंगों के पीछे जो लोग थे, यही सब लोग इनको चला रहे। कांग्रेस के एक राजीव गांधी फाउंडेशन में 100 करोड़ रुपए का डोनेशन चीनी सरकार से आया हुआ है, क्योंकि वहां पर तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार एक ही है। तो सरकार बोलो या पार्टी बोलो, वहां एक ही है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है और भारत सरकार एक है। वहां पर ऐसा नहीं है। चीनी सरकार ने, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को 100 करोड़ रुपए का डोनेशन राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया। किस चीज के लिए दिया? बस ये आंदोलन चलाने के लिए दिया। ये इस तरह के जो आंदोलन यहाँ चल रहे हैं ना, उसके पैसे जो है ना, वो चीन से आ रहा है। एक ये दोनों वाकया जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, जिसके पीछे चीन है, और चीन चाहता है हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप का मैनिपुलेट करे, उसको यूज करे, और यहाँ पर अराजकता फैलाए, पूरा कियोटिक सिचुएशन यहाँ पर हो जाए, ताकि भारत कभी भी प्रोग्रेस ना करे और कभी आगे ना बढ़े। बस यही मंशा है चीन की, और हम अभी ये समझ नहीं रहे। हमारी सरकार इस तरह के कायदे बनाने में बहुत धीमी है। मुझे ऐसे लगता है ये, और मेरा ये सजेशन है कि इस तरह के कायदे बने जहां पर अगर आपको कोई प्रदर्शन करे, वो उनकी एक बकाया कोई एक जगह हो, एक बाकायदा जगह हो, वहीं पर जाके करे, कहीं पर भी नहीं। वो रास्ता रोकना ये इकोनॉमिक ऑफेंस है, और इसके ऊपर हमारी सरकार को अभी सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह के इकोनॉमिक ऑफेंस की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो अगर कोई किसान आत्महत्या करता है ये आर्थिक कारणों से, तो ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। हमारी सरकार को इसके ऊपर बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। दूसरा, एक अलग से कानूनी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें पर्टिकुलरली जो बाहर से इन्वेस्टर्स यहाँ पर आके फैक्ट्रियां या जो भी कुछ लगा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जाए तगड़े तौर पर, कि अगर इस तरह के वाकये अगर होते हैं तो जो भी ये कर रहे हैं इनको मुसीबत हो जाए। चीन यही एक फ्रंट था जिसमें वो ये पूरी जो लड़ाई है वो जीत गया, क्योंकि चीन में कोई ऑपोजिशन करना या इस तरह की तोड़ फोड़ करना या ये सब करना वहां पर बहुत बड़ा गुनाह है, और उसकी बहुत कड़ी सजा मिलती है। तो अब भारत में ये जो हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये लोग जो चीज हम नहीं कर सकते वो कर रहे हैं। हम हमारे लोगों को बेरोजगार होने से नहीं बचा सकते हैं, वो बचाएंगे, वो रोजगार देंगे हमारे लोगों को। तो ये तो अच्छी बात है, तो उनकी तो हमें रक्षा करनी चाहिए, है ना। बस यही मेरे विचार थे, तो मैंने सोचा आपसे जरा एक संवाद किया जाए, मैं अपने विचार रख दूं। अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं तो आप प्लीज उसको फॉरवर्ड करें। प्लीज इस बात पर सोचें कि हमें एक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, हमें और कितना ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। धन्यवाद।